गुलजार चमन के माली को पहले ये हकीकत बतला दो, परवानों के जलने से पहले शम्मा को भी जलना पड़ता है। मैं नदीम लारी, ब्लैक बाम्बू मीडिया से। गुज़िश्ता दिनों हरियाणा के नूह में, मेवात में, गुड़गांव में हिंदू मुस्लिम फसाद बरपा हुआ, इंसानियत का खून हुआ, इंसानियत शर्मसार हुई। वो सबके सामने है। मुल्क की तमाम मीडिया ने, चाहे वो नेशनल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सब ने दिखाया। वहीं हमने देखा कि हरियाणा की एक मस्जिद के इमाम साहब को किस तरह से दंगाइयों की भीड़ ने जान से मार दिया और मस्जिद को आग के हवाले कर दिया। मस्जिद के इमाम का नाम मौलाना साद था, जो बिहार के रहने वाले थे। आज मुमरा में जमीयत उलमा हिंद के मेंबर्स ने एक बहुत अच्छा फ़ैसला किया और उस फैसले के तहत उन्होंने कुछ रकम जमा करके मौलाना साद की फ़ैमिली को सपोर्ट किया है, उनकी मदद की है। एक ऐसा कदम जो मिल्लत के हर दर्दमंद के दिल में होना चाहिए कि वो ये कदम उठाए। दंगे में बहुत सारे लोग मरते हैं, उनकी ज़िंदगियाँ तो कोई वापस नहीं ला सकता है, लेकिन इस तरह की इमदाद करके उनकी ज़िंदगी में आए हुए दुखों को कम ज़रूर किया जा सकता है। जमीयत उलमा ने एक अच्छी कोशिश की। अपनी इस कोशिश को मीडिया के सामने वो इसलिए लेकर के आए ताकि लोगों के अंदर इस चीज़ को लेकर के मोटिवेशन पैदा हो और लोग भी एक दूसरे की मदद करने के लिए पहल कर सकें। मीडिया से बात करते हुए मुफ्ती हुज़ैफ़ा कासमी ने क्या कहा, पेश आपके सामने वीडियो। क्या कहेंगे मुफ्ती साहब, आज यहाँ पे एक मुख्तसर सी तकरीब का इनकाद किया है, क्या मामला है? देखिए, ये हमारी जमीयत उलमा मुमरा कौसा के ज़िम्मेदारान की टीम है। मैं जमीयत उलमा ज़िला थाने का सदर हूँ और ये ब्रांच हमारे ज़िले के अंदर आती है। इन नौजवान साथियों ने एक बहुत बड़ा हौसला किया है। इन लोगों ने कोशिश ये की है कि जो हरियाणा में गुड़गांव में एक मस्जिद के इमाम साहब को शहीद कर दिया गया, मस्जिद को जला दिया गया, वो बेचारे सीतामढ़ी बिहार के रहने वाले थे, मोहम्मद साद साहब। अभी 6-7 महीना पहले वहाँ वो आए थे, मस्जिद में लगे थे। सेक्टर नंबर 57 की वो मस्जिद है, नशेमन मस्जिद। जुल्मन एक भीड़ ने चढ़ाई की मस्जिद के ऊपर और इमाम को भी शहीद कर दिया, मस्जिद को मिसमार कर दिया। और यानी इतना घिनौना ये अमल हुआ कि तन्हा हम नहीं, पूरा मुल्क इसकी मजम्मत कर रहा है। उन बेचारों का क्या कसूर था? उनके भाई आए बेचारे, लाश लेकर बिहार गए, सीतामढ़ी। उनके वालिद साहब को मैंने देखा ऑनलाइन, इंतहाई शरीफ आदमी मुश्ताक अहमद साहब। हाफिज़ साद के बड़े भाई मौलाना शादाब अनवर अमीनी, उनके एक छोटे भाई मोहम्मद सादिक, यानी ये लोग 3 भाई हैं, 4 बहनें हैं। एक भाई अल्लाह को प्यारे हो गए। 4 बहनों में से एक बहन का निकाह हो गया है, शादी हो गई है, 3 बहनें बाकी हैं। तो गरीब फैमिली है। उनके साथ जो कुछ हुआ है ये गुंडागर्दी की बदतरीन मिसाल है। हम हरियाणा हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि उन सारे गुंडों के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए, सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। एक चूहा मर जाता है गाड़ी के टायर के नीचे तो आपको मुजरिम की तलाश हो जाती है। इंसानियत का खून हो रहा है, वहाँ लाशें गिर रही हैं, किसी के सर पर जू नहीं रेंग रही। मैं साफ कह देना चाहता हूँ हुकूमत वक्त से कि अगर आपने अमन व अमान गारत किया तो कोई सुकून से नहीं बचेगा। फिर गुलजार चमन के माली को पहले यह हकीकत बतला दो, परवानों के जलने से पहले शम्मा को भी जलना पड़ता है। अमन व अमान गारत होगा, देश का अमन व अमान गारत होगा, मुसाफिर परेशान होंगे, कारोबारी परेशान होंगे, तालीमी बच्चे परेशान होंगे। जब तक अमन नहीं होगा न तालीम होगी, न कारोबार होगा, न कहीं जाना आना होगा। तो हमारे ज़िम्मेदारान जमीयत उलमा दिल्ली के ज़िम्मेदारान सदर मोहतरम मौलाना महमूद मदनी साहब, मौलाना हकीमुद्दीन साहब कासमी जनरल सेक्रेटरी रातों दिन इस काम में लगे हुए हैं। जो उनसे बन पड़ रहा है वो कर रहे हैं। इन हालात को देखकर देखिए, मैं ये बात कह देना चाहता हूँ आवाम से भी, हादसा हुआ, बेचारे की मौत वाक़ई हो गई। हम किसी मरे हुए आदमी को वापस नहीं ला सकते, लेकिन कम अज़ कम उसके पीछे उसकी फैमिली, उसके परिवार को सपोर्ट तो कर सकते हैं। इस मौके पर जो ट्रेन हादसा हुआ पालघर में, 3 मुसलमानों की उसके अंदर मौत हुई। एक साथी हमारा हैदराबाद का था। हैदराबाद के लोगों ने जो कुछ किया, मिल्लत उनको सलाम करती है। बेहतरीन कारनामा अंजाम दिया। मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी साहब ने राजस्थान के एक नौजवान के ताल्लुक़ से ऐलान किया, हम 50,000 दे रहे हैं और उनकी फैमिली की किफ़ालत की हम कोशिश करेंगे। एक अच्छी कोशिश। हमारे मुमरा कौसा के ज़िम्मेदारान मेरे दाएं जानिब हाफिज़ करम हुसैन साहब जो सदर हैं,
मौलाना सैफुल्लाह साहब जनरल सेक्रेटरी हैं, हाफिज़ अयूब खान साहब हमारे नायब सदर हैं, और हमारे दीगर सारे ही साथी, मैं सबका नाम नहीं ले सकता हूँ, ये सारे ही साथी मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं, जिन्होंने पहली कोशिश ये की है कि हम 1 लाख रुपया पहली फ़ुर्सत में उस ख़ानदान को ट्रांसफ़र करें जो बेचारा दुखी है, मज़लूम है। अल्लाह तबारक व तआला इनकी इस कोशिश को कामयाब करे। मैंने उन्हें घर वालों से कल भी बात की थी, अभी भी उनके बड़े भाई मैंने मौलाना शादाब अनवर मिल्ली से बात की, इंशाअल्लाह वो पैसा ऑनलाइन ट्रांसफ़र हो जाएगा। और मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, लेकिन मुमरा कौसा के तमाम मुखय्यर अहबाब से कह रहा हूँ कि सिर्फ़ इन्हीं का काम नहीं है, ये सबके करने का काम है। अपने भाइयों के दुख दर्द को बाँटें ताकि कौम को हौसला मिले और परेशान हाल लोगों की मदद हो। हम शौक़ व अरमान में 10-20 हज़ार रुपया यूँ बैठ कर ज़ाय कर देते हैं, और भी लोग कुछ आपस में जमा करके जिसको ज़रूरत पड़ेगी इंशाअल्लाह अकाउंट नंबर दे दिया जाएगा। हम अकाउंट नंबर व्हाट्सएप पे आम नहीं करने वाले, किसी फैमिली की इज़्ज़त से खिलवाड़ अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन अगर किसी को वाक़तन कुछ डालना होगा तो हमारे हाफिज़ करम हुसैन साहब हैं, हाफिज़ अयूब साहब हैं, मौलाना सैफुल्लाह साहब हैं, इनको इंशाअल्लाह वो नंबर दे दिया जाएगा, अकाउंट नंबर भी, राब्ता नंबर भी। जिनको ये खिदमत करनी है वो आगे बढ़ चढ़ कर काम करें। पेशकश कर दी जमीयत उलमा मुमरा कौसा के खुद्दाम ने, मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। मैं इनके लिए दुआगो हूँ, अल्लाह इनको और हौसले के साथ मज़ीद काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। एक कोई नंबर वायरल कर दीजिए जिस पे लोग कांटेक्ट करके जो है सपोर्ट कर सकें। ये हमारे साथी जो बैठे हुए हैं, हाफिज़ करम हुसैन साहब हैं, मौलाना सैफुल्लाह साहब हैं, हाफिज़ अयूब साहब हैं, ये लोग नंबर दे देते हैं। इसमें ओपन कर दें क्या? हाँ, एक नंबर इसमें ओपन कर दीजिए, बेटर रहेगा। आप बोलिए ज़रा जोर से। 84 हाँ 54096118। फिर से एक बार तो बोल दे रहा हूँ, 8454096118। हाफिज़ करम हुसैन साहब है, सिल फाटा पे रहते हैं। मुफ्ती साहब, जिस तरीके से देश का माहौल बनाया जा रहा है, नफरत फैलाई जा रही है और हुकूमत की खामोशी है, जहाँ जहाँ पे भी आपने देखा दंगे हुए, वहाँ की हुकूमत भी खामोश है, इसको लेकर क्या कहेंगे? भाई सीधी बात है, जो हो रहा है गलत हो रहा है। हुकूमतों को अपने अपने इलाकों में कंट्रोल करना चाहिए और मज़लूमों को इंसाफ देना चाहिए। पूरा मुल्क वो बात कह रहा है, हम और आप सब समझ रहे हैं। पब्लिक को अपने हाथ में कानून नहीं लेना चाहिए, अमन व अमान बरकरार रखते हुए लीगल वे से आगे बढ़कर जो मुमकिन है वो किया जाए। जमीयत उलमा की ज़िम्मेदारान का हमेशा तर्ज अमल यही रहा है और यही पैगाम है कौम के लिए। जिस तरीके से सोशल मीडिया पे जो वीडियो वायरल होते हैं, उसके ऊपर दिखाया जाता है कि कुछ समुदाय के लोग यहाँ पे हमला कर रहे हैं, वहाँ हमला कर रहे हैं, लेकिन कहीं अगर मुस्लिम समाज का कोई ऐसा करता है तो उस पर फ़ौरन कार्रवाई की जाती है। इसको लेकर क्या? भाई सीधी बात है कि ये नाइंसाफ़ियाँ सब महसूस कर रहे हैं, हम और आप भी महसूस कर रहे हैं, सब लोग महसूस कर रहे हैं। हालात हैं, हर रात के बाद दिन आता है, एक दिन आएगा हकीकत खुलेगी। और हम तो ये चाहते हैं कि जो गलत कर रहे हैं वो उससे बाज आ जाएं, कुदरत को अपने पावर के इस्तेमाल करने की नौबत ना आवे। जुल्म पनपता नहीं है। आजकल जो दौर चल रहा है वो है प्रोपेगेंडा वार का। जी। सोशल मीडिया पर सारी बातें हो रही हैं, अटैक भी कर रहे हैं, डिफेंस भी कर रहे हैं, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी तरफ से कोई भी ऐसा डिफेंसिव रोल नहीं होता है सोशल मीडिया पे जो सही तरीके से समाज पे उसका असर कर सके। जमीयत इस मामले में कोशिश करेगी क्या? क्योंकि आमतौर से हम ये देखते हैं कि जितने भी मुस्लिम तंजीमें हैं एक मजम्मती करारदाद पास कर देते हैं, उसके बाद खामोश हो जाते हैं। देखिए, चूँकि ये वाक़या दिल्ली से लग कर है, ये जो इलाका है पूरा मेवात का, हरियाणा दिल्ली से लग कर है और दिल्ली हमारा मरकज़ है ऑल इंडिया। मौलाना महमूद मदनी जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, मौलाना हकीमुद्दीन कासमी, मौलाना महमूद साहब ने फ़ौरन 5 रुकनी एक टीम बनाई, उनको वहाँ भेजा। आप समझ सकते हैं फसाद के बाद जब कर्फ्यू लगा होता है, जाना आना कितना मुश्किल होता है। जान जोखम में डाल के वो लोग गए, उन तमाम मज़लूमों से मुलाकात की, हालात का जायज़ा लिया और दबाव डालने के लिए जो मुमकिन था वो तरीक़े अपनाए गए और अपनाए जा रहे हैं। मज़लूमों के लिए मदद का काम भी हो रहा है, बेकसूरों की जो गिरफ़्तारी हो रही है उसको रुकवाने के लिए कोशिश भी हो रही है, जो गलत बिल्डोज़र चलाया जा रहा है उसके ख़िलाफ़ मज़म्मती बयानात जारी किए गए हैं। पूरा मुल्क उस बात की मज़म्मत कर रहा है और अपने तौर पर कोशिश कर रहा है। और ये हकीकत है कि इस मुल्क के इस नाजुक दौर में मैं किसी की नफ़ी नहीं करता, किसी को नकारता नहीं हूँ, लेकिन अल्लाह जज़ाए खैर दे जमीयत उलमा के ज़िम्मेदारान को कि वो हर नाजुक मौके पर उम्मत के लिए रात को 12 बजे हर वक्त खड़े हुए हैं। उनके सबके मोबाइल चालू है, इन्हीं टाइम राब्ते में
और चूँकि इस तंजीम की हर जगह ब्रांच है, हमारी ब्रांच वहाँ है ना गुड़गांव में जहाँ ये वाक़या हुआ है, पानीपत में हमारा, आपका मेवात में हमारी कई ब्रांचें हैं, वहाँ पर ज़िम्मेदारान हैं, वहाँ पर इदारे के ज़िम्मेदारान, जमयत के ज़िम्मेदारान हैं, रातों दिन वहाँ काम जारी है। और अल्लाह ताला उन मज़लूमों के लिए आसानी पैदा फरमाए, हम दुआ कर रहे हैं उनके लिए। ऐसी तमाम खबर जानकारी के लिए हमारा चैनल ब्लैक बाम्बू मीडिया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।